हेलो सभी वृषभ राशि यानी टॉरस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी जीवन का जो अगला पड़ाव है वो कैसा होगा, क्या है स्टेप्स आपके लिए जो आपके स्पिरिट गाइड्स दे रहे हैं। प्लीज़ याद रखिए कि ये जनरल रीडिंग है। रीडिंग में बताई हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित हो ऐसे ज़रूरी नहीं है। आप केवल जितनी बातें आपके जीवन से रेजोनेट होती है, संबंधित है, उतनी ही सुनिए। बाकी सारी बातें किसी और के जीवन से संबंधित हो सकती है। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Cleanse your energy. When you release negativity, the answer to your questions shines through. ये जो है cleanse your energy, ये आपको बता रहा है कि आपकी जो एनर्जी फील्ड है वो है ना, बहुत सारे जो स्ट्रेस होता है, जो नेगेटिविटी होती है, जो बैड एनर्जी होती है, जो बैड वाइब्रेशंस होते हैं, उनसे बहुत अफेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको आपकी एनर्जी क्लेंस करने आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं। ये कैसे कर सकते हैं आप? यहाँ पे लेट गो या पर्जिंग आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेट गो करना मतलब क्या? हम है ना, जो पुराने इंसिडेंट्स हमारे जीवन में होते हैं, जो पुरानी घटनाएं होती है, जहाँ पर हमें जो चाहिए होता है वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते, जहाँ पर हमारा अपमान होता है, या ऐसी जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती है पास्ट में, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी एनर्जी फील्ड में हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड जब हम उन सारी बातों को बार बार सोचते रहते हैं तो जो है हमारी एनर्जी इन सब चीज़ों से उभर नहीं पाती, वही स्टक रहती है। एंड धीरे धीरे ब्लॉकेजेस हमारे जीवन में क्रिएट होने लगते हैं, जो हमारे माइंड, बॉडी, स्पिरिट हेल्थ पे, हमारे कॉन्फिडेंस पे, हमारे जो मतलब इवन छोटी छोटी जो हम स्टेप्स नॉर्मली लेते हैं जीवन में, उन पे भी अफेक्ट करने लगती है, उनको भी अफेक्ट करने लगती है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर अपनी जो एनर्जी है उन्हें क्लीन करना होगा। अब एनर्जी कैसे क्लीन की जा सकती है? यहाँ पर सोशल मीडिया डिटॉक्स, ऐसे जो भी लोग हैं आपके जीवन में जो गॉसिपिंग करते हैं, जो निगेटिविटी जानबूझ के फैलाते हैं, जो आपके जीवन में जानबूझकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उनसे जितनी दूरी बना सकते हैं आप उतनी बनाइए। यहाँ पे तो सजेस्ट तो यही है कि ऐसे लोगों से रिलेशन ना भी हो तो चलेगा, पर जितनी मैक्सिमम दूरी आप बना सकते हैं ऐसे लोगों से आप बनाइए। यहाँ पर आपके लिए डिटॉक्स, अगेन जो आपका फूड इंटेक है उस पे आपका ध्यान होना चाहिए। आप कॉन्शियसली जो खाना खा रहे हैं वो खाइए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अगर हेल्दी घर का बना हुआ खाना भी खा रहे हैं तो वो टीवी देखते हुए खाते हैं, या दूसरे किसी चीज़ में स्ट्रेस्ड होते हैं, हम दूसरे कहीं पे ध्यान होता है और खाना बस खाते रहते हैं। तो अगर आपको पता है, ये हमारे जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो कहा करते थे कि हर एक बाइट जो है वो 32 बार चबाकर खाई जाती है। तो वो 32 बार क्यों बोलते थे? वो मतलब वो फूड भी हम कॉन्शियसली कंज्यूम कर रहे हैं, एंड क्या खा रहे हैं, कितनी मात्रा में खा रहे हैं, एंड उन सारी चीज़ों का हमारी एनर्जी लेवल्स जो है उन पे कैसे इफ़ेक्ट होता है। इन सारी बातों का भी आप, इन सारी बातों के बारे में भी आप सोच रहे हैं, जो आपको आपकी जो ये एनर्जी है उसे क्लीन करने में हेल्प आपकी करने वाली है। आपकी डाइट, अगर आप नहीं जानते कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है या कैसा फूड आपको खाना चाहिए, तो अगर आप डाइटिशियन को हायर कर सकते हैं तो आप कीजिए। या फिर हर वीक में हर एक किस्म का, हर एक प्रकार का फूड जाना चाहिए। रॉ फूड्स जो होते हैं, जूसेस जो होते हैं वो कीजिए। जूस क्लेंस अगर आप कर सकते हैं
तो आप वो भी कीजिए। ये जो सारी चीज़ें हैं, योगा, मेडिटेशन या किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, जो भी है आप जो भी कर सकते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे आपकी जो एनर्जी है उसे अपलिफ्ट करने में आपकी मदद करेगी एंड धीरे धीरे आपको टुवर्ड्स योर हाईएस्ट गुड लेकर जाएगी। इस चीज़ की ज़रूरत है अभी, क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड आया है आपके लिए वो है इमोशनल हीलिंग। यहाँ पर आपके लिए आया है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लेट गो ऑफ ओल्ड इमोशनल पेन, बाय डूइंग सो यू अलाउ योर हार्ट टू मेंड। यहाँ पे हार्ट की मेंडिंग है, दैट्स वाई आपकी जो एनर्जी है उसे क्लेंस होना है। एंड मैंने भी आपको बताया कि पास्ट के कुछ जो इश्यूज़ होते हैं, जहाँ पर हम हर्ट हुए होते हैं, जहाँ पर हमें अपने हिसाब से रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, वो जो है हमारे जीवन पे, हमारी एनर्जी पे उसका इम्पैक्ट कायम रहता है जब तक हम सक्सेसफुली उस चीज़ को लेट गो नहीं कर सकते। यहाँ पे फॉरगिवनेस आपको हेल्प करेगी। फॉरगिवनेस कैसे है, आई नो कि सम ऑफ़ यू आपको चाहिए, सम ऑफ़ यू नहीं, हम सभी ऐसे होते हैं ह्यूमन बींग्स जो है कि सामने वाला आकर हमारी माफ़ी मांगे, ये एक होता है हमारे माइंड में। पर यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ऐसे ये जो है ये आइडियल नहीं है, ऐसे हो नहीं पाएगा। हम चाहते हैं ऐसे हो, पर ऐसे होता नहीं है। तो यहाँ पर आप फॉरगिव कीजिए। आप ये इमेजिन कीजिए कि उन्होंने आकर आपको सॉरी बोला एंड आप बोलिए यूनिवर्स को कि आई फॉरगिव दिस पर्सन, जो भी है आपके इंसिडेंट्स पास्ट में जिन्होंने आपको हर्ट किया हुआ है, जिनकी वजह से आपकी एनर्जी इम्पैक्ट हो रही है। आप बोलिए कि मैंने माफ़ कर दिया इन लोगों को या इस व्यक्ति को। आप फिर देखिए धीरे धीरे कैसे आपकी लाइफ जो है इम्प्रूव होना शुरू होती है। ये जो एनर्जी क्लेंस हो रही है जब होती है, मैंने खुद इस चीज़ का अनुभव लिया है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। एंड जब ये इमोशनल हीलिंग सच में होती है, सच में जब आपका हार्ट चक्र ओपन होता है, तो धीरे धीरे जो गुस्सा आता है, जो चिड़चिड़ होती है, जो छोटे छोटी बातों पे हम रिएक्ट करते हैं, जिन चीज़ों पे हमें रिएक्ट करना नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ों पे भी जो पास्ट में हमें अपने बॉन्ड में, अपने काबू में रखती है, जो चीज़ें जो ट्रिगर करती है हमें, ये जो चीज़ें हैं ना, ये धीरे धीरे जब आप ये स्टेप्स उठाने लगते हैं खुद के बेटरमेंट के लिए, अपने हेल्थ के बेटरमेंट के लिए, माइंड बॉडी स्पिरिट हेल्थ के लिए, हम जब ये स्टेप्स उठाने लगते हैं, क्योंकि अगर हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, जान है तो जहान है, हेल्थ अगर आपकी अच्छी नहीं तो आप फिर आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये कीजिए आप, और आप अपने लाइफ में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स देखिए कैसे होते हैं। एंड योर विशेस आर कमिंग ट्रू, योर विशेस आर कमिंग ट्रू। What your heart has been longing for is getting closer each day. आपके जो सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं। And open your arms to receiving. वो जो सपने हैं, वो जो चीज़ें आपने यूनिवर्स से मांगी है, जो भी मैनिफेस्टेशंस का आप वेट कर रहे हैं इतने दिनों से, अब वो सच होने वाली है। तो open your arms to receiving those things. यहाँ पे आपने वेट बहुत कर लिया, यहाँ पे आपने मेहनत बहुत कर ली, यहाँ पे आपने चीज़ें अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर ली। नाउ द यूनिवर्स इज़ गोइंग टू स्टेप इन एंड बिफोर यूनिवर्स डज दैट, यूनिवर्स वो करने से पहले आपको बोल रहा है कि आपको आपकी एनर्जी जो है वो क्लेंस करनी होगी, ताकि जैसे अगर आपका कबर्ड भरा हुआ है, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, अगेन वही बात है कि जो फालतू का कबाड़ा है, जो फालतू का कचरा है, उसे पहले निकालो, ताकि जो नई चीज़ें आ रही है, जो नए लोग आ रहे हैं, उनके लिए आप जगह बना सकें। एंड वो जो एनर्जी है ना, वो दूसरे किसी के लाइफ पे, जो नए लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, उनको वो अफेक्ट ना करे। मतलब जो पास्ट में किसी ने आपको हर्ट किया है, फ्रेंड ने या रोमांटिक रिलेशनशिप में, एंड कोई न्यू अब आपके लाइफ में आ रहा है, एंड ये जो इंसान है इसके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, एंड आप अगर इस इंसान को बेस्ड ऑन योर प्रीवियस रिलेशनशिप ट्रीट करते हैं, जो पास्ट रिलेशनशिप थी वो इंसान सच में सेल्फिश था, सच में आपको पुअरली ट्रीट करते थे, पर यहाँ पर आपको अब जो व्यक्ति मिल रहा है, अब जो इंसान मिल रहा है, ये आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। ये आपको एक पेडेस्टल पे, एक
सिंहासन पर बिठा के रखते हैं, आपके मतलब आपको एकदम अपनी पलकों पर बिठा के रखते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उनको उस प्रीवियस रिलेशनशिप के बेसिस पे जज मत कीजिए एंड उनसे उस प्रीवियस रिलेशनशिप की तरह बिहेव मत कीजिए, क्योंकि फिर रिलेशनशिप की जो इंटेग्रिटी है वो इसकी वजह से अफेक्ट होती रहती है, जो रिलेशनशिप है इसकी वजह से ख़राब होती रहती है। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। तो अगेन योर विशेस आर कमिंग ट्रू एंड ओपन योर आर्म्स टू रिसीविंग। आप जो भी सपने मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे भी रिलेशनशिप्स, जैसे भी सक्सेस, पैसे या जो कुछ भी है, जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो सच हो रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है ये बताते हैं कि आप हाईली ग्राउंडेड है होने वाले हैं, आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अच्छी होने वाली है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब जो आपकी डिसीजन मेकिंग है, जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं वो एकदम ग्राउंडेड प्लेस से आ रही है, वो एकदम ग्राउंडेड होकर आप ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी उसके रिजल्ट्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। एंड हाई प्रीस्टेस है, तो पास्ट में जो भी हर्ट, पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं उसकी वजह से जो भी आपको लर्निंग मिली है, लेसन्स मिले हैं, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। एंड यहाँ पर ये जो विशेस आर कमिंग ट्रू, ये मुझे स्टार कार्ड की याद दिलाती है, 9 ऑफ कप्स की याद दिलाती है। ये मुझे याद दिलाती है स्टार्स की, जैसे क्रिकेटर्स होते हैं या मूवी स्टार्स होते हैं, दे आर बियॉन्ड एवरीवन्स रीच। आप अगर चाहे भी आप उनके सामने खड़े भी होंगे तो भी अगर वो नहीं चाहेंगे तो वो आपसे बात नहीं करेंगे, आपको इवन वेव भी नहीं करेंगे, आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। तो ये जो हाई प्रीस्टेस है ना, ये वो वाले लेवल पे पहुंचना है। एंड अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, नॉलेज इतना आपका बढ़ गया है या बढ़ रहा है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन है एंड हाई प्रीस्टेस है। तो आपकी जो ग्रोथ है ना वो इनक्रेडिबल होने वाली है। एंड इस समय आप जो भी चाहे ना वो अट्रैक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे मैजिशियन, योर विशेस आर कमिंग ट्रू एंड ओपन योर आर्म्स टू रिसीविंग बता रहे हैं। प्लीज़ अपने जो थॉट्स हैं ना वो निगेटिव मत रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे सपने मैनिफेस्ट हो रहे हैं। एंड जो आप निगेटिव जब बोलेंगे तो निगेटिव चीज़ें भी मैनिफेस्ट होंगी। सो कीप योर थॉट्स पॉजिटिव। एंड यहाँ पे मेहनत थोड़ी सी, मतलब यहाँ पे ना बिज़ी टाइम आ रहा है आपका, इसीलिए शायद आपकी जो एनर्जी लेवल्स है उसको मेंटेन करने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इनकरेज कर रहे हैं। क्योंकि जब बिज़ी होते हैं, आप सक्सेसफुल होते हैं या आपकी फैमिली में कोई न्यू व्यक्ति आते हैं तो आपका जो टाइम है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आ रही है, तो उन्हें वेलकम करने के लिए आपको पहले खुद की जो हेल्थ है, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट हेल्थ, उसको इम्प्रूव करना होगा, ताकि आप जो ये आने वाले चेंजेस हैं उन्हें एंजॉय कर सकें। ठीक है। सो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लाइफ। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।